भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं? कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्यों नहीं पूछताछ होती उनकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती नहीं उनकी? क्यों नहीं छापे पड़ते उनके यहां? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है। और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे, वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं बयान। तो जब सारे साक्ष्य आप कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है। वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा। क्योंकि देखिए, न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है। और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए, शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब सारे तथ्य, सारे सबूत, गवाहों के सारे बयान जो छिपाए गए हैं वो बयान भी, और उसकी सच्चाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी, तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे। ये हमारा भरोसा है, यकीन है। गवाहों को मार पीट के बयान लिए गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। हाई कोर्ट तक में उन लोगों ने अपील की है, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये कुछ छिपी नहीं है। और कोर्ट के फैसलों में कई बार ऐसा होता है, लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला 3 जजों की बेंच बदल देती है, 3 जजों का फैसला 5 जजों की बेंच बदल देती है, 5 जजों का फैसला 7 जजों की बेंच बदल देती है। और हमारे देश में तो ऐसी सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को संसद के अंदर बदल देती है। आपको याद ही होगा, 5 जजों ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में कि सर्विसेज उनके पास होनी चाहिए। बावजूद इसके देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने, देश की तानाशाह सरकार ने दिल्ली के पक्ष में दिए गए, अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में दिए गए, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में दिए गए, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के पक्ष में दिए गए फैसले को, 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बदल दिया। जब चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और भाजपा की सरकार ने कहा कि नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो हम करेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अंदर बदल दिया गया। तो है कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में। और इस देश के अंदर आपको जानकारी के लिए बता दूं 80% अंडर ट्रायल है। कोई 10 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 3 साल से अंडर ट्रायल है। कई बार न्याय मिलने में विलंब हो जाता है, लेकिन इस मामले में मुझे पूरा यकीन और भरोसा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही निर्दोष साबित होंगे। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से, आगे की कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, वो बाहर आएंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को मेंशन किया है। All right, Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh there addressing the media in Punjab, hitting out, of course, at the BJP-led centre as well as Prime Minister Modi, saying this is a political conspiracy against Arvind Kejriwal, and that all the statements and evidence that were in favour of Arvind Kejriwal have not been placed in front of the court by the Enforcement Directorate, also claiming that there are about 20,000 documents that the ED has not placed before the courts, saying these are unreliable documents. भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्यों नहीं पूछताछ होती उनकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती नहीं उनकी? क्यों नहीं छापे पड़ते उनके यहां? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है। और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे, वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं बयान। तो जब सारे साक्ष्य आप कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है। वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा। क्योंकि देखिए, न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है। और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए, शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब सारे तथ्य, सारे सबूत, गवाहों के सारे बयान जो छिपाए गए हैं वो बयान भी, और उसकी सच्चाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी, तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे। ये हमारा भरोसा है, यकीन है। गवाहों को मार पीट के बयान लिए गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। हाई कोर्ट तक में उन लोगों ने अपील की है, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये कुछ छिपी नहीं है। और कोर्ट के फैसलों में कई बार ऐसा होता है। लोअर कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला 3 जजों की बेंच बदल देती है, 3 जजों का फैसला 5 जजों की बेंच बदल देती है, 5 जजों का फैसला 7 जजों की बेंच बदल देती है। और हमारे देश में तो ऐसी सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 5 जजों की संवैधानिक खंडपीठ, संविधान पीठ के फैसले को संसद के अंदर बदल देती है। आपको याद ही होगा, 5 जजों ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में कि सर्विसेज उनके पास होनी चाहिए। बावजूद इसके देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने, देश की तानाशाह सरकार ने दिल्ली के पक्ष में दिए गए, अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में दिए गए, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में दिए गए, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के पक्ष में दिए गए फैसले को, 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बदल दिया। जब चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और भाजपा की सरकार ने कहा कि नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अंदर बदल दिया गया। तो है कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में। और इस देश के अंदर आपको जानकारी के लिए बता दूं, 80% अंडर ट्रायल है। कोई 10 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 3 साल से अंडर ट्रायल है। कई बार न्याय मिलने में विलंब हो जाता है, लेकिन इस मामले में मुझे पूरा यकीन और भरोसा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही निर्दोष साबित होंगे, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से, आगे की कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, वो बाहर आएंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हाई कोर्ट ने